साथियों सीटेट का एग्जाम 21 जनवरी को होने वाला है और इसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि सेंटर पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है और कौन कौन से आपको सावधानियां बरतनी है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों हम देखते हैं कि आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सेंटर पर लेके जाना है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। हमने एक एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो भी दिशा निर्देश है इसको आप अच्छे से समझिएगा। बहुत लोग की क्वारीज भी थी कि क्या हम ब्लैक एंड वाइट लेके जा सकते हैं या हमको रंगीन निकालना होगा, हमारे पे फोटो नहीं है। अलग अलग जो भी आपकी क्वारी होगी सबका जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। बस वीडियो का आप अंत जरूर देखिएगा। चलिए इसमें जो भी दिशा निर्देश दिया हुआ है उसको हम आपको पढ़ के बताते हैं। साथियों अगर हम सबसे ऊपर बात करें तो यहाँ पे आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। हालांकि आपके इंग्लिश में थे, हमने इसको हिंदी में कन्वर्ट किया है। ध्यान दें कि जिन उम्मीदवारों के पास उचित या दृश्यमान फोटो और हस्ताक्षर के बिना प्रवेश पत्र है उन्हें किसी भी हालत में सीटी जनवरी 2024 में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि पहला आपका पैराग्राफ कहता है कि अगर आपका जो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है, अगर उस पर आपका फोटो क्लियर नहीं है या आपका हस्ताक्षर उस पर नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, तो आपको किसी भी हाल में आपको जो है मतलब एग्जाम सेंटर के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी। पहला लाइन आपका यह कहता है। इसके अलावा कृपया अंतिम पृष्ठीकरण पृष्ठ के साथ एडमिट कार्ड के विवरण और अन्य विवरण यानी कि नाम, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, प्रश्न पत्र का माध्यम, पेपर 1 या पेपर 2 के लिए प्रस्तावित भाषा और पेपर 2 के लिए प्रस्तावित भाषा की जांच करें। ठीक है, यहाँ से आपको चेक करना है सब, जन्म तिथि वगैरह जो भी दिया हुआ आपका ये सब आपको चेक करना है। यदि प्रवेश पत्र का कोई भी विवरण अंतिम पृष्ठीकरण पृष्ठ से मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार आवश्यक सुधार के लिए तुरंत सीटी को सूचित कर सकता है। यानी कि आप पहले फॉर्म फिलअप किए होंगे उस पर और अभी जो आपका एडमिट कार्ड आया है उस पर अगर कोई भी आपका चेंजिंग होगा, अगर कुछ अलग होगा तो आप उसमें सुधार के लिए सीटी को आप सूचित कर सकते हैं, उसको मेल डाल सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको होगी तो उसके लिए आप ईमेल जो है कर सकते हैं। आगे देखिए अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है कि उम्मीदवारों को इस प्रवेश पत्र में उल्लेखित नियमों का पालन करना होगा। जो भी नियम इसमें लिखे हैं उन सभी का पालन करना होगा। उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से 120 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। यानी कि 2 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना है। ठीक है, गेट बंद होने के समय के बाद केंद्र पर रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, मतलब जो भी आपका एग्जाम का टाइम है आपको बता देते हैं। जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे परीक्षा की जो तिथि दी हुई है और यहाँ पे आपका समय भी दिया हुआ है, जिनका पेपर आप देख सकते हैं कि दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक है और आपका सेकंड जो है आपका 9:30 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक है। और हाजिरी का समय यानी कि आपको जो उपस्थित होना है वो 12 बजे और सुबह 7:30 बजे आपका यहाँ पे जो भी है। यानी कि आपका एग्जाम शुरू होगा 9:30 बजे, लेकिन आपका रिपोर्टिंग समय क्या है सुबह में आपको 7:30 बजे ही सेंटर पे पहुंच जाना है। अब देखिए गेट जो बंद होगा, गेट बंद होने का जो समय दिया हुआ है आपका वह 9:30 बजे तक गेट बंद हो जाएगा। तो 7:30 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करना है। जरूरी नहीं कि 7:30 नहीं पहुंचे, आप 8 बजे तक भी पहुंच सकते हैं, 8:30 तक भी पहुंच सकते हैं, 9 बजे तक भी पहुंच सकते हैं और लेटेस्ट आप 9:30 में आपका गेट बंद हो जाएगा। तो यह कोशिश करना है आपको कि 1-2 घंटे पहले ही आप सेंटर पे पहुंचे, इसलिए रिपोर्टिंग टाइम आपका 2 घंटे पहले दिया हुआ है। वैसे ही दोपहर में आपका 2 बजे आपका जो एग्जाम है उसके पहले 2 घंटा पहले आपको पहुंचना है। यानी कि 12 बजे आपको रिपोर्टिंग करना है। अब 12 साढ़े 12 तक भी पहुंच सकते हैं, 1 बजे भी पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना है कि आपको 12 बजे ही पहुंच जाना है। यानी कि जो आपका परीक्षा शुरू हो जाएगा यानी कि 2 बजे से, उसके बाद आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, गेट आपको उसी समय क्लोज हो जाएगा। 1 मिनट भी अगर आप डिले होते हैं तो आपको वहाँ पे मतलब अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। इसलिए 1-2 घंटे पहले ही आपको सेंटर पे पहुंचना है जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है। तो सुबह आपको 7:30 तक पहुंच जाना है, आप 8 बजे तक भी पहुंचिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे के दिशा निर्देश को देखते हैं। अगला लाइन कि उम्मीदवार को अपना विवरण यदि हो लिखने के लिए अपना स्वयं का नीला या काला बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। यानी कि आपको पेन लेके जाना है सिर्फ, और पेन आपका क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए या आपका ब्लैक होना चाहिए। ब्लू या सिर्फ ब्लैक का ही आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपका बॉल पॉइंट होना चाहिए। बॉल पेन आप ले सकते हैं, आप लिंक का भी पेन आता है उसको भी ले सकते हैं। उसके अलावा आपका और भी बहुत सारे पेन आता है, जो बॉल पेन आप ले लीजिएगा दुकान से, आप उसको पहले अपना चला के देख लीजिएगा। आगे देखिए आप 2 रख लीजिएगा क्योंकि 1 आप लेके जाते हैं तो कभी कभी फेल होने का चांसेस आता है, तो 2-3 आप पेन अपना रख सकते हैं। अगला कि केंद्र अधीक्षक द्वारा किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार को उचित प्रवेश पत्र और मूल फोटो ID प्रमाण पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि जो भी आपका प्रवेश पत्र है और जो आपका मूल फोटो है वो आपका देखा जाएगा, वहाँ पे आप भी रख लीजिएगा एक्स्ट्रा में, वो भी देखने के बाद ही आपको अनुमति दी जाएगी। अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति से पहले उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर के बिना मतलब हॉल आपका परीक्षा छोड़ना नहीं है। जब भी आप परीक्षा समाप्ति होगी उसके बाद जो आपकी उपस्थिति जो रजिस्टर होगी वहाँ पे अपना सिग्नेचर करना होगा, उसके बाद ही आपको आना है। अगला है कि उम्मीदवार को बिना बुलेटिन में उल्लेखित नियमों को सख्ती से पालन करना होगा। यह एडमिट कार्ड उम्मीदवार को प्रदान की गई जानकारी के अनुसार
अंतिम रूप से जारी किया जाता है। बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता का सत्यापन नहीं किया गया है। नियुक्ति या प्राधिकृत भर्ती एजेंसी नियुक्ति भर्ती से पहले इसका सत्यापन करेगी, ये तो बात अलग है। सीटी उत्तीर्ण करने से किसी भी व्यक्ति को भर्ती या रोजगार का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि यह शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों को केवल एक है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तारीख से एक दिन पहले अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर जाकर उसके स्थान, दूरी, परिवहन के साथ आदि की पुष्टि कर लें। मधुमेह से पीड़ित जो उम्मीदवार है उनको परीक्षा हॉल में चीनी की गोलियां, चॉकलेट, कैंडी, फल जैसे केला, सेब, संतरा और अनेक आइटम जैसे सैंडविच को पारदर्शी पॉली बैग में ले जाने की अनुमति है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पीड़ित है मधुमेह से, यानी कि डायबिटीज़ उनको है, तो अगर वे ले जाना चाहते हैं तो फल जैसे ले जा सकते हैं, केला ले जा सकते हैं, सेब ले जा सकते हैं, संतरा ले जा सकते हैं, और भी कोई जो स्कैन होगा आपका सैंडविच है उसको ले जाएंगे। लेकिन ऐसा आपका पॉली बैग होना चाहिए जो आपको दिखना चाहिए, मतलब पारदर्शी मतलब दिखाई देना चाहिए। जो भी आप इस्तेमाल करेंगे ले जाने के लिए थैले का, उसमें आपको वस्तु दिखना चाहिए। हालांकि खाद्य सामग्री परीक्षा केंद्र पर परीक्षकों के पास रखी जाएगी, जो केंद्र परीक्षक होंगे उनके पास रखी जाएगी, जो उनकी मांग पर इस उम्मीदवारों को खाने के लिए सौंपी जाएगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप उनसे मांग के खा सकते हो, वहाँ पे आप रख देंगे। अगला कि सीटी यूनिट अपनी वेबसाइट इतना से संबंधित जानकारी अपलोड करती है, या उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वह जानकारी के अपडेट के लिए हमेशा इस वेबसाइट को देखते रहें। आगे देखिए, अभ्यर्थियों को यह अवश्य नहीं ले जाना चाहिए। देखिए क्या कहता है, आप लोग कह रहे थे कि वहाँ से लेके जा सकते हैं कि नहीं, तो आगे देखिए कहता है कि डाउनलोड किया हुआ प्रवेश पत्र आपको ले जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को यह अवश्य ले जाना चाहिए, यानी कि आपको डाउनलोड किया हुआ एक प्रवेश पत्र आपका प्रिंट आउट निकाल लेना है, और वह आपका ब्लैक हो या आपका कलर हो, कोई भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ब्लैक ही निकालें, जरूरी नहीं कि आप कलर ही निकालें, आप ब्लैक एंड वाइट भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिनके पास ब्लैक एंड वाइट निकालने का सुविधा है निकाल सकते हैं, जिनके पास नहीं है वे कलर निकालना चाहते हो तो निकाल लेंगे, कलर में थोड़ा सा अच्छा दिखता है, और क्या उसमें फोटो भी थोड़ा सा दिखता है। तो अगर आप निकाल सकते हैं तो कलर निकाल लीजिए, जरूरी नहीं है कि कलर निकाल के ही ले जाइए, आप ब्लैक एंड वाइट भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से नहीं। ठीक है, उसके साथ आप एक फ़ोटो ले लेंगे, यानी कि प्रवेश पत्र के साथ एक फ़ोटो पहचान पत्र आप होना चाहिए। चाहे आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, चाहे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, या आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र, इसमें से कोई भी एक अच्छी आपको जो अभी आपका आईडी प्रूफ है वो आपको होना चाहिए। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ आपका सेम होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिलअप किया उसके आधार पे, जिस पे भी अगर पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ सही है, आधार कार्ड पे है, पासपोर्ट पे किसी पे भी है, तो आप एक ले जा सकते हैं पहचान पत्र के लिए। और अच्छी गुणवत्ता वाला बॉल पेन आपको ले जाना है, जो भी बॉल पेन मैंने आपको बताया आप ले लीजिएगा, बॉल पेन नीला या काला। पानी की पारदर्शी बोतल ले जा सकते हैं, 500 ml तक आप पानी की बोतल भी ले जा सकते हैं लेके अगर जाना चाहें तो। आगे देखिए, परीक्षा केंद्र में केवल अनुमत वस्तुओं को ही अनुमति है, केंद्र वर्जित वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आगे की वर्जित वस्तुओं की सूची जिन्हें किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है, देख लीजिए ये सभी आप नहीं लेके जा सकते हैं। जैसे धातु की जो वस्तुएं हैं नहीं लेके जा सकते हैं, किताबें नहीं लेके जा सकते हैं, नोट्स नहीं लेके जा सकते हैं, कागज़ के टुकड़े नहीं ले जा सकते हैं, जो ज्यामिति जो पेंसिल बॉक्स है वो भी आप नहीं लेके जा सकते हैं। सोने और कृत्रिम आभूषण यानी कि जो भी सोना महिलाएं पहनती हैं उसको भी नहीं लेके जा सकते हैं। प्लास्टिक थैली वो भी नहीं लेके जा सकते हैं। फिर आपकी पेंसिल की थैली नहीं लेके जा सकते हैं, पेंसिल स्केल कुछ नहीं लेके जा सकते हैं, लॉन्ग टेबल नहीं ले जा सकते हैं, राइटिंग पैड नहीं ले जा सकते हैं, इरेजर नहीं ले जा सकते हैं, कार्डबोर्ड नहीं ले जा सकते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे कोई घड़ी है, कोई कलाई घड़ी है, वॉलेट है, चश्मा है, हैंडबैग है, मोबाइल फ़ोन है, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, हेडफोन, पेन टैब, ये सभी चीज़ें जो है आप नहीं लेके जा सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं। तो जो लोग बता रहे थे कि घड़ी लेके जा सकते हैं, नहीं, कोई भी घड़ी लेके नहीं आप जा सकते। ठीक है, और अन्य वस्तुएं जिनका उपयोग अनुचित साधनों के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब इन सभी चीज़ों को आपको लेके नहीं जाना है। सिर्फ लेके क्या जाना है, आपको एक एडमिट कार्ड ले लेना है, और एक आपका जो भी पहचान पत्र होगा, चाहे वह वोटर ID कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई आप ले सकते हैं। और साथ साथ आप उसके साथ आप पेन ले सकते हैं, पेन 2 या 3 ले सके, वो आपको जो भी ज़रूरत है आप ले सकते हैं। और चाहे तो आप पानी की बोतल ले सकते हैं, और जो डायबिटीज़ वाले हैं उनके लिए मैंने तो बता ही दिया है। आगे देखिए, अभ्यर्थी उचित मौन रखेंगे और केवल अपने प्रश्न पत्र में भाग लेंगे। परीक्षा कक्ष हॉल में किसी भी तरह की बातचीत या इशारों या गड़बड़ी को दुर्व्यवहार माना जाएगा और अनुचित साधन श्रेणी के तहत माना जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए प्रतिरूपण करते हुए पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे अपराध की श्रेणी के अनुसार अस्थायी रूप से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा। जैसे बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए निर्देश है, जो विकलांग होंगे उनके लिए यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है कि स्काइप के प्रावधान की अनुमति केवल इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है। आप इसको देख लीजिएगा, जो लोग भी है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पे देख लीजिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या आपको लेके जाना है, नहीं लेके जाना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको लेके जाना है उन चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वही चीज़ें आप लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाली बात है, देख लीजिए यहाँ पे कि परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी, यानी कि आपको बायोमेट्रिक लगाना होगा, अंगूठा लगाना होगा। यदि कोई भी अभ्यर्थी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज किए बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश करता है तो उसका परिणाम रद्द किया जा सकता है, यानी कि आपको अंगूठा लगाना होगा जो आपका आधार वेरिफिकेशन वहाँ पे होगा। चूंकि परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शुरू कर दिया गया है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है
जाती है कि आप समय पर केंद्र पर पहुँचे ताकि अपनी परीक्षा देने में समय की हानि से बचा जा सके। यानी कि होता था कि एग्जाम के अंदर आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता था, तो उसमें आपका समय भी लॉस होता था। तो अब जो है एग्जाम सेंटर पर आप पहुँचेंगे, इसलिए आपको 2 घंटे पहले भी बुलाया जा रहा है, आप वहीं पर फिंगरप्रिंट लगा लेंगे। यदि आप अंतिम समय में परीक्षा केंद्र पर पहुँचते हैं तो आप अपना परीक्षा समय खो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए क्योंकि आधार फैसिलिटी आपकी लग गई है यहाँ पे, इसलिए आपको 2 घंटे पहले जाना आपको अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। और इसको आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, तो आप ओवरऑल देखें कि क्या आपको लेके जाना है। देखिए हर कोई निर्देश को नहीं पढ़ता है, लेकिन हमने आपको पूरा निर्देश बताया ताकि आप कोई भी गलतियाँ ना करें। तो लेके आ जाना है, एक आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, आप चाहे तो आप निकाल सकते हैं, रंगीन या कलर में निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, आप उसको निकाल लीजिए। साथ ही साथ आप एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको फ़ोटो लेके जाना है, जो भी आपका फ़ोटो है एक फ़ोटो रख लीजिएगा। उसके बाद पहचान पत्र आपको रख लेना है, ठीक है। पहचान पत्र, पानी की बोतल अगर आप लेके जाना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ किया हुआ है बात है, इस लाइन को पढ़ लीजिए कि डाउनलोड किया हुआ प्रवेश पत्र अभ्यर्थी को लेके जाना है। दूसरा में कोई भी पहचान पत्र लेके जाना है। तीसरा में अच्छी गुणवत्ता वाला बॉल पेन लेके जाना है, अगर चाहे तो पानी की बोतल लेके जा सकते हैं। यही 4 चीज़ें आपको लेके जाना है, यही चीज़ों को आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि आपको सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या लेके नहीं जाना है। आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करके पूरा चेक कर सकते हैं। तो जो भी डाउट आपके मन में था कि हम कलर लेके जा सकते हैं या ब्लैक एंड वाइट, कोई भी आप लेके जा सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। आप कलर लेके जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा दिखता है, उसमें कुछ नहीं है, उसका भी उतना वैल्यू है जितना ब्लैक एंड वाइट का है। और साथ ही साथ आप घड़ी की बात कर रहे थे तो घड़ी आप लेके नहीं जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।